बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। वरसत हम लोग बाज़ औक़ात दूसरों का छोटा सा मुतालबा नहीं मानते और हमारा ये इनकार हमें बहुत बड़े समझौते पर मजबूर कर देता है। तारीख में इसकी मिसाल शिवाजी है। आपने हिंदी का ये मुहावरा अक्सर सुना होगा कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम। इस मुहावरे का खालिक शिवाजी था। शिवाजी मराठों का सरदार था। मराठे हैदराबाद दक्कन में रहते हैं। ये छोटे कद के मजदूर टाइप लोग हैं। शिवाजी ने औरंगजेब आलमगीर के दौर में पहली बार मराठों की फौज बनाई थी। ये एक इंतहाई खौफनाक फौज थी और इसने हैदराबाद दक्कन को तबाह करके रख दिया था। औरंगजेब आलमगीर ने शिवाजी का जोर तोड़ने के लिए अपने एक पठान जर्नैल अफजल खान को भारी तोपखाने के साथ वहां भिजवाया। शिवाजी ने अफजल खान को सुलह का पैगाम। अफजल खान शिवाजी से मिलने के लिए गया। शिवाजी राम राम करते हुए आजिज़ी इंकसारी के साथ अफजल खान की तरफ बढ़े और उससे बगलगीर हो गए। दोनों बगलगीर हुए तो शिवाजी ने अपनी बगल से छुरी निकाली और अफजल खान को कत्ल कर दिया। इस वक्त बगल में छुरी और मुंह में राम राम ने जन्म लिया। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, औरंगजेब आलमगीर ने 1665 में शिवाजी को सुलह के लिए तैयार कर लिया था। शिवाजी आगरा आया, बादशाह से सुलह कर ली। औरंगजेब आलमगीर ने उसे 5 हजारी का मनसब पेश किया, लेकिन शिवाजी ने बादशाह से अर्ज किया, ये मनसब मेरे शायान नहीं, आप मुझे 7 हजारी का स्टेटस दे दें। बादशाह ने कहकहा लगाया, खूब जी भरकर उसका मजाक उड़ाया और बाद उसे कैद में डाल दिया। शिवाजी कैद से भाग गया। उसने अपनी मराठा फौज बनाई और फिर औरंगजेब आलमगीर की जिंदगी अजाब कर दी। औरंगजेब को 25 साल तक शिवाजी के साथ लड़ना पड़ा। शिवाजी की मौत के बाद भी मराठों ने कार्रवाई जारी रखी, यहां तक कि 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान से आकर मराठों को शिकस्त दी। मौर्रखीन मराठों को भी मुगल सल्तनत के सवाल की वजह करार देते हैं, क्योंकि इन्होंने 1665 से लेकर मुगलों को टिक कर हुकूमत नहीं करने दी थी। आज दुनिया के तमाम मौर्रखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर औरंगजेब आलमगीर शिवाजी की देता, वो उसे 5 हजारी की जगह 7 हजारी का ओहदा दे देता, तो इसे भी 25 साल तक जंग न लड़ना पड़ती और इसके बाद मुगल बादशाह भी मराठों से रहते। हज़रात, गो इस 5 हजारी ओहदे का हमारी हजारा डिवीजन के साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस ने सिर्फ 2 हजारी की जिद पर अपनी पूरी सल्तनत दांव पर लगा दी थी, बिल्कुल इसी तरह आज चंद सियासतदानों की जिद की वजह से हालात हो रहे हैं। आज हरिपुर, मानसहरा और एबटाबाद की सूरत हाल को खराब हुए 10वां रोज है। आज भी हजारा में हड़ताल रही, कारी इदारे बंद रहे, सड़कों पर पुलिस के जवान गश्त करते रहे, बख्तरबंद गाड़ियां घूमती रहीं और टायर जलाए और जुलूस निकाले जाते रहे। आज तरीन हालात के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ दोनों हजारा के इशू पर आमने सामने आ गई हैं, जबकि एएनपी अपने मौकफ से पीछे नहीं है। तो शुजात हुसैन और मियां नवाज शरीफ दोनों ने एक दूसरे को इस सूरत हाल का जिम्मेदार भी करार दिया, हजारा को सूबा बनाने का मुतालबा भी किया। जमातें पख्तूनख्वा के नाम पर 19वीं तरमीम पेश करने पर भी तैयार दिखाई देती हैं। इस सूरत हाल में ख्वातीन हज़रात 3 ऑप्शन बचते हैं। 19वीं तरमीम के जरिए पख्तूनख्वा को हजारा पख्तूनख्वा कर दिया जाए, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह ऑप्शन एएनपी के लिए 2 हजारा को सूबे का स्टेटस दे दिया जाए, लेकिन सवाल यह है कि इसके लिए एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो जाएंगी, और 3 सूरत हाल को जूं का तू रहने दिया जाए और आग के बुझने का इंतजार किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि ये बुझ अगर आग मजीद बढ़ गई और इस तहरीक ने शिवाजी के लश्कर जैसी शक्ल अख्तियार कर ली, तो फिर क्या होगा? क्या पाकिस्तान में नए सूबे नहीं बनाना पड़ेंगे? सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? हजारा को कैसे मुतमईन किया जा सकता है? हम अगर आज हजारा के लोगों का मुतालबा मान लें तो क्या हम किसी बड़े हादसे से नहीं बच सकते? यह हमारा आज का मौजू है और हम छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के द्वारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा।